फरमाया अल्लाह ताला इसको हलाक कर देगा, और जिसने इसके अलावा किसी और चीज में हिदायत को तलाश किया अल्लाह ताला इसको गुमराही में रहने देगा। जो लोग कुरान को छोड़कर अगयार के तौर तरीके अपनाते हैं और उनको ही अपना मकसद समझते हैं और उनको हिदायत याफ्ता समझते हैं, हिदायत किसी और चीजों में तलाश करते हैं, बातिल में तलाश करते हैं हिदायत, खुद में ही हिदायत याफ्ता बने फिरते हैं, खुद में ही बड़े समझदार बने फिरते हैं, अपने ही तौर तरीके बना लिए हैं, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, उनको गुमराही की हालत में छोड़ देगा। उनको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देगा जो हिदायत नहीं चाहेगा। आपको माल दौलत औलाद असबाब, आपको घर बार इज्जत शोहरत जो कुछ आपको मिलना है अल्लाह ताला ने वो लिख दिया है और कलम तोड़ दिया है, लेकिन हिदायत वाहिद ऐसी चीज है जो चाहने पर तलब करने पर मिलती है। आपकी और मेरी जितनी तलब होगी उतनी हम हिदायत पा लेंगे। जब हिदायत आ जाएगी तो यकीनन अमल करना आसान हो जाएगा। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको गुमराही में रहने देगा। ये अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी है, ये हिकमत आमेज नसीहत है, ये सिराते मुस्तकीम है। इसकी वजह से ख्वाहिशात में कजी नहीं आएगी, किसी जबान के कलाम इसके मुशाबा नहीं हो सकता। यानी कि इसके जो उलमाए कराम है वो कभी भी इससे सैर नहीं हो सकते। बार बार पढ़े जाने वाली ये किताब, इससे उकताहट महसूस नहीं होती, इसके इसरार कभी खत्म नहीं होते। जिन्हों ने जब इस कलाम को पाक कलाम को सुना उस वक्त ही फौरन ईमान ले आए। जिन्नात वो मखलूक यानी जिसे हम डरते हैं, जो कमजोर है हमसे, जब उन्होंने ये कलाम सुना तो वो फौरन ईमान लेकर आ गए और उन्होंने फौरन कहा कि हम जो हैं अल्लाह के इस पाक कलाम पर, इस पाक नबी पर ईमान लाते हैं। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, से अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाला आएगा तो कुरान कहेगा ए रब इसको मुज़य्यन कर, इसको मुज़य्यन कर, इसको जीनत बख्श। जैसे हम अपने आप को जीनत से आरास्ता करते हैं, कीमती लिबास पहनते हैं, जेवरात पहनते हैं, मेकअप करते हैं, अच्छे तरीके से बनते संवरते हैं, कुरान ये कहेगा ए मेरे रब इस इंसान को क्या कर, मुज़य्यन कर, तब इसको इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा ए रब इसको और मुज़य्यन कर, तो इसको इज्जत वाले हुल्ले पहनाए जाएंगे। फिर कुरान कहेगा ए रब इससे राजी हो जा, तो अल्लाह ताला इससे राजी हो जाएगा। फिर इस शख्स से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा और क्या, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और हर आयत के बदले में इसको नेकी दी जाएगी। ये हदीस मुबारक आम मशहूर हदीस मुबारक है जो कि आप भी सुनी हो। खुले पहनाए जाएंगे, फिर कुरान कहेगा ए रब इससे राजी हो जा, तो अल्लाह ताला इससे राजी हो जाएगा। फिर इस शख्स से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा और क्या, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और हर आयत के बदले में इसको नेकी दी जाएगी। ये हदीस मुबारक आम मशहूर हदीस मुबारक है जो कि आप भी सुनी होगी कई बार। लेकिन कुरान पाक को पढ़ना तब अफजल होगा जब हम इसके माना और मफहूम को समझेंगे और इसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो फिर ये हमें सुनने को मिलेगा कि कुरान सिफारिश करेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको मुज़य्यन कर, यानी कि वो मुज़य्यन होकर वो सीढ़ियां चढ़ता जाएगा और अपनी मंजिल तय करता जाएगा। इसी तरह से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों में चढ़ता जा, और जिस तरह दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ता था इसी तरह पढ़, जहां तू आखिरी आयत पढ़ेगा वहीं तेरा ठिकाना होगा। हज़रत उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एलानिया कुरान पढ़ने वाला एलानिया सदका करने वाले की मानिद है, और पोशीदगी से कुरान पढ़ने वाला पोशीदगी से सदका देने वाले की मिसल है। जो इंसान एलानिया पढ़ता है, जैसे अब हम एलानिया पढ़ रहे हैं, हमने क्या किया, ग्रुप में मैसेजेस किए हैं, फिर आप सब जमा हुई हैं, सबको पता है कि हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, कुरान पाक के माना मफहूम पे गौर फिक्र करने का इरादा रखते हैं, हम तफसीर करेंगे, हम तर्जुमा करेंगे और हम धूमे में चाहेंगे, हर एक को बताएंगे तू भी आ जा साथ हमारी मिल जा, हम ये काम कर रहे हैं। तो ये एलानिया है। या बा आवाज़ बुलंद पढ़ना भी होता है। एक होता है कि खामोशी से कुरान पाक की तिलावत करना, दिल ही दिल में कुरान पाक के ऊपर अमल करने की कोशिश करना, उनको मफहूम समझने की कोशिश करना। इसी तरह से हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब तबारक व तआला फरमाता है
जो शख्स कुरान पढ़ने में मशगूलियत की वजह से मेरा जिक्र ना कर सका और मुझसे दुआ ना कर सका, मैं इसकी दुआ करने वालों से ज्यादा अता फरमाऊंगा। और अल्लाह की कलाम की फजीलत बाकी कलामों पर ऐसी है जैसे अल्लाह की फजीलत उसकी मखलूक पर है। सुबहान अल्लाह। हम कितने खुश नसीब हैं कि इस बरकत और पाक कलाम के ऊपर हम तबसरा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस पाक महफिल में बैठे हुए हैं। और ये जो पाक महफिल होती है, जो जिसके लिए हम कहाँ भी हैं, दुनिया के कोने कोने से, पाकिस्तान से, कतर से और ओमान से, यूके से हमारी बहन, हम यानी कि दुनिया भर से कहाँ कहाँ से हमें इस कुरान पाक ने जोड़ा है। और हमारा जुड़ना किसके लिए है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। कलाम की फजीलत बाकी कलामों पर ऐसी है जैसे अल्लाह की फजीलत उसकी मखलूक पर है। सुबहान अल्लाह। हम कितने खुश नसीब हैं कि इस बरकत और पाक कलाम के ऊपर हम तबसरा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस पाक महफिल में बैठे हुए हैं। और ये जो पाक महफिल होती है, जो जिसके लिए हम कहाँ भी हैं, दुनिया के कोने कोने से, पाकिस्तान से, कतर से और ओमान से, यूके से हमारी बहन, हम यानी कि दुनिया भर से कहाँ कहाँ से हमें इस कुरान पाक ने जोड़ा है। और हमारा जुड़ना किसके लिए है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। जब ऐसे लोग जमा होते हैं तो बरोज़े क़यामत इन्हीं लोगों को नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा, गांव तकिए लगे हुए होंगे। और लोग पूछेंगे, जिस दिन अफरा तफरी का आलम होगा, माँ बेटे को पहचान नहीं रही होगी और बाप बीवी को नहीं, यानी कि बेटी को पहचान नहीं रही होगा। हर हर रिश्ता एक दूसरे से मुंह मोड़ लेगा, हर कोई एक दूसरे से इनकार करेगा और हर कोई बेचैन होगा, नफसा नफसी का आलम होगा, इधर उधर दौड़ दौड़ कर जा रहा होगा। तो उस वक्त क्या होगा कि हमारे जैसे लोग, अल्लाह ताला करे कि हम उसमें शामिल हो जाएं, वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए जमा होते हैं, उनका कोई रिश्ता नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई नाता नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में जमा होते हैं, उसका कलाम सुनने के लिए जमा होते हैं, उसका दीन सीखने के लिए जमा होते हैं। उनका इरादा सिर्फ इससे सिवा और कोई नहीं होता। तो वो लोग बड़े पुरसकून तरीके से नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। पूछने वाले पूछेंगे, ये नबी है, ये शहीद है, ये कौन है? तो कहा जाएगा, नहीं, ना ये नबी है, ना ये शहीद हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की खातिर जमा होते थे। तो वो दिन कितना अच्छा होगा। आज तो हमें हजारों काम है, अफरा तफरी है, बेसकूनी है, हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो दिन याद करें जो एक अजीम दिन है। अम्मा यतसाअलून अन्निन नबाइल अज़ीम, अल्लाह पाक ने इस खबर को, इस दिन को अल्लाह पाक ने अजीम करार दिया है। जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम जमा होंगे, जिस दिन अंबिया कराम की महाफिल होंगी, अल्लाह का दीदार होगा, जिस दिन औलिया का दीदार होगा, हम अपने औलिया से मिलेंगे, सादिकीन से मिलेंगे, सालिहीन से मिलेंगे, शुहदा से मिलेंगे। ये कितना अजीम दिन होगा। जन्नत के मुजदे सुनाए जाएंगे, दाएं हाथ में नामा माल दिए जाएंगे। लेकिन एक तरफ कितना खौफनाक दिन होगा जो गुजरने का नाम ही नहीं लेगा। बाएं हाथ में नामा माल दिए जाएंगे और उनको सिज्जीन में रख दिया जाएगा, जहन्नुम के आखिरी गड़े में फेंक दिया जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा, चीखो पुकार होगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई उनकी सिफारिश करने वाला नहीं होगा। हमने उन लोगों में नहीं होना जो बाएं हाथ वाले होंगे, हमने उन लोगों में जाना है जो दाएं हाथ वाले होंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान मजीद में माहिर हो वो मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्ग फरिश्तों के साथ रहता है। सुबहान अल्लाह। और जिस शख्स को कुरान मजीद पढ़ने में दुश्वारी होती हो और वो अटक अटक कर कुरान पढ़ता हो, उसको दूना अजर दिया जाएगा। यानी कि उसको उसका अजर जो है, सवाब जो है, वो डबल कर दिया जाता है। जिसको कुरान पाक पढ़ने में दुश्वारी होती है, कुरान पाक को समझने में दुश्वारी होती है, यानी कि दिमागी तौर पर अगर वो कमज़ोर है या उसकी ज़ुबान में लुकनत है, तो जल्दी वो समझता नहीं है, जल्दी लफ्ज़ को अदा नहीं कर सकता, या बात देर से समझ में आती है, तो उसके लिए क्या है? दुगना अजर है। इस तरह से हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि सुनो, अन करीब फितने बर्पा होंगे। मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन फितनों से निकलने की क्या सूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किताबुल्लाह, यानी कि अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब, ये कुरान पाक जो इस वक्त जिसका तज़किरा आप और हम कर रहे हैं। इसमें तुमसे पहले लोगों की खबरें हैं और तुम्हारे बाद वालों के लिए पेश गोइयां हैं, और ये तुम्हारे दरमियान हुक्म है
یہ حکم اور باطل کے درمیان فیصل ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ جس متکبر نے اس کو ترک کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ یعنی کہ جو قرآن پاک کو ترک کرتا ہے، اس کی تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کی تعلیمات پر غور و فکر نہیں کرتا، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، اس سے اس کو یعنی کہ فرصت ہی نہیں ملتی کہ اس کو سمجھے، سیکھے، پڑھے، تلاوت کرے یا اس کی اصلاح کرے، صحیح کرے، تو وہ متکبر میں سے ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے متکبر کہہ رہے ہیں، اور تکبر تو صرف اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے، تکبر کرنے والے کل چیونٹیوں کی شکل میں آئیں گے۔ تو یہاں پر جو قرآن پاک سے منہ موڑتا ہے، یہ بہانے کرتا ہے، ہیلے کرتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آج ٹائم ہے، کل ٹائم نہیں ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، جب ہمیں موت کا فرشتہ نظر آ جائے گا تب ہم کہیں گے ہمیں 2 سیکنڈ مل جائیں، ہمیں چند سیکنڈ مل جائیں، ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر لیں، ہم کچھ سیکھ لیں، ہم کچھ سجدہ کر لیں، کوئی توبہ کر لیں۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آ کھڑا ہوتا ہے پھر اس وقت ایمان اور کفر کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ زندگی ایمان سے گزاری ہوگی تو ایمان کی موت نصیب ہو جائے گی، کلمہ نصیب ہو جائے گا، لوگ گواہی دیں گے، ان کے جنازے بتائیں گے، ان کے چہرے بتائیں گے۔ اور اگر قرآن سے غفلت برتی ہوگی، خدا کے دین کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں